जय हिंद, मैं कृति एसएससी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अनुक्रम तथा श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अनुक्रम किसे कहते हैं, अनुक्रम कितने प्रकार का होता है और अनुक्रम में पद किसे कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे श्रेणी किसे कहते हैं और श्रेणी कितने प्रकार की होती है। तो चलिए आज की क्लास को आरंभ करते हैं और जानते हैं कि अनुक्रम क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। साथियों, जो ये अनुक्रम है, अनुक्रम को हम श्रृंखला कहते हैं और इनके डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से है। संख्याओं का वह समूह जो निश्चित नियम में लिखा गया हो उसे क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। अथवा आप इसे ऐसे कह दो, संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय जो किसी भी पैटर्न में लिखा गया हो उसे कहते हैं अनुक्रम। आइए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। मानते हैं कि कुछ संख्याएं लिखी जा रही हैं, 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश। अब देखना साथियों, यहां पे जो सभी संख्याएं लिखी जा रही हैं एक पैटर्न में लिखी हैं, एक नियम के तहत लिखी जा रही हैं। वो नियम यह है कि अगर हम लोग 2 में 2 को जोड़ दें 4 आ जाएगा, और इसमें हम 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और इसमें 2 जोड़ो कितना आएगा, 8 आएगा, और इसमें 2 जोड़ो कितना आएगा, 10 आएगा। तो सभी संख्याओं में हम 2 जोड़ रहे हैं। तो ये संख्याएं एक नियम के तहत लिखी गई हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, अनुक्रम कहेंगे या श्रृंखला कहेंगे। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे 7 लिखा जा रहा है, फिर उसके बाद 14 लिखा जा रहा है, उसके बाद 21 लिखा जा रहा है, फिर 28 और आगे डैश डैश डैश। अब देखना साथियों, ये जो लिखा गया एग्जांपल, इसमें हम 7 से गुणा कर रहे हैं। अगर यहाँ 1 होगा तो 7 गुणे 1 7 आएगा, फिर 7 गुणे 2 14 आ गया, 7 गुणे 3 21 आ गया, और 7 गुणे 4 28 आ गया। तो कहने का मतलब अगर कोई प्राकृतिक संख्या लिखी जाए उसमें हम लोग 7 से गुणा कर दें तो हमें ये ग्रुप मिलेगा। बात समझ में आ गया। तो ये भी एक पैटर्न ही है। आगे हम देखेंगे, मान लो लिखा गया है 1 0 1 4 9, आगे डैश डैश डैश। अब देखना, ये जो लिखा जा रहा है इसमें हम -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आने वाला है, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा, +1 का स्क्वायर कर दो तो भी प्लस आएगा 1, 2 का स्क्वायर करो 4 आने वाला है, 3 का स्क्वायर कर दोगे 9 आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई। इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। आगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लिखा जा रहा है 400 200 100 15 25 डैश डैश डैश। अब हम इस एग्जांपल को देखेंगे तो इसमें 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 से डिवाइड करोगे ये नंबर आएगा, इसमें भी 2 से डिवाइड कर दो ये नंबर आएगा, इसमें 2 से डिवाइड कर दो ये नंबर आएगा, और इसमें 2 से डिवाइड कर दो ये नंबर आएगा। तो ये बात समझ में आ गया साथियों। यहां से लेकर यहां तक जितने भी हमने एग्जाम्पल हैं, इन सभी एग्जाम्पल में देखेंगे आप, इस सारे के सारे एग्जाम्पल एक खास पैटर्न में लिखे जा रहे हैं, या यूं हम कहते हैं एक नियम के तहत लिखे जा रहे हैं। तो इन सबको हम क्या कहेंगे, श्रृंखला कहेंगे या अनुक्रम कहेंगे। आई होप कि आप लोग अब अनुक्रम या यूं हम कहते हैं श्रृंखला समझ लिए होंगे। साथियों, इसके बाद आप पढ़ेंगे अनुक्रम का जो पद होता है वो क्या होता है, तो इसको आप नोट कर लो। इसके बाद हम लोग सीखेंगे अनुक्रम का पद किसे कहते हैं। हम बात करें अनुक्रम का पद किसे कहते हैं, तो साथियों जो ये अनुक्रम का पद होता है, जिन संख्याओं से अनुक्रम निर्मित हुआ है उसे अनुक्रम का पद कहते हैं। जैसे इसी एग्जाम्पल में हम बात करें, यहाँ देखो ये जो पहला अनुक्रम है इसमें 2 4 6 8 10 12 इन संख्याओं से निर्मित हो रहा है। तो इन्हीं संख्याओं को 2 को 4 को 6 को 8 को 10 को हम क्या कहेंगे, अनुक्रम का पद कहेंगे। वैसे इसमें 7 14 21 28 ये भी अनुक्रम के क्या है, पद है। इसमें 1 0 1 4 9 ये भी अनुक्रम के क्या है, पद है। 400 200 100 50 25 ये भी अनुक्रम के क्या है, पद है। बस समझ में आ गया। अब इनको हटाते हैं और देखते हैं कि अनुक्रम को कैसे लिखा जाता है, अनुक्रम का सिंबल क्या है, इसके बारे में हम बात कर लें। इस एग्जाम्पल को देखा, ये क्या है, अनुक्रम का पद है। तो पहले स्थान पे जो
संख्या लिखी जाएगी उसे अनुक्रम का पहला पद कहेंगे। तो ये पहले संख्या लिखी गई है तो इसे हम पहला पद कहेंगे और इसे हम कैसे लिखेंगे, A1 के द्वारा लिखेंगे। उसके बाद देखना ये दूसरे स्थान पे लिखा जा रहा है तो इसको हम दूसरा पद कहेंगे और इसको हम कैसे लिखेंगे, A2। और ये जो है तीसरे स्थान पे लिखा गया है तो इसको हम तृतीय पद कहेंगे, तीसरा पद कहेंगे और इसको हम लिखेंगे किससे, A3 द्वारा लिखेंगे। जबकि ये चौथे स्थान पे है और इसे चौथा पद कहेंगे और इसको कैसे लिखेंगे, A4। और ये जो है पांचवें स्थान पे है तो इसे हम लिखेंगे A5। ठीक इसी प्रकार ऐसे हम आगे की तरफ जाएं तो कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो n वें स्थान पर रहेंगी। जो n वें स्थान पे संख्या होगी, n वां स्थान, तो जो n वें स्थान पे संख्या होगी उसको हम लोग an द्वारा निरूपित करेंगे और इसे हम n वां पद कहेंगे। बस समझ में आ गया। तो देखना यहाँ पे ये जो 1 लिख रहे हैं, 2, 3, 4, 5 एंड n, इन्हें अनुक्रम का पदांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पदांक कहते हैं। कहने का मतलब पदांक वो संख्या होती है जो पद के स्थान को बताती है। जैसे इसमें हमने A1 लिख लिया है तो A1 पहले स्थान का संख्या है, A2 लिख लिया तो ये दूसरे स्थान की संख्या है, ये तीसरे स्थान की संख्या लिखी जा रही है, ये चौथे स्थान की संख्या है, पांचवें स्थान की संख्या है, जबकि ये n वें स्थान की संख्या है। साथियों समझ में आ गया कि अनुक्रम किसे कहते हैं, अनुक्रम में जो पद होता है वो क्या होता है और पदांक क्या होता है, ये हम लोग सीख लें। अब इसके बाद हम बात करेंगे अनुक्रम कितने प्रकार का होता है। तो पहले हम इसको हटाएं और अब हम लोग जानेंगे अनुक्रम के प्रकार या अनुक्रम कितने टाइप्स के होते हैं। साथियों जो अनुक्रम होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है परिमित अनुक्रम, दूसरा होता है अपरिमित अनुक्रम। परिमित अनुक्रम वह अनुक्रम है जिनमें पदों की संख्या निश्चित होती है, जबकि अपरिमित अनुक्रम वह अनुक्रम है जिनमें पदों की संख्या अनिश्चित हो। आइए इसके एग्जाम्पल को देखें और वहां से हम लोग समझें। मान लेते हैं 2 अनुक्रम लिखे जा रहे हैं। एक अनुक्रम लिखा जा रहा है 2, 4, 6, 8, 10, 12 और दूसरा अनुक्रम कुछ इस प्रकार लिखा जा रहा है 2, 4, 6, 8, 10, 12 आगे डैश 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 लगा देना। अब यहां देखना एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें कितने पद हैं और क्या पदों की संख्या निश्चित है। तो इसमें पद कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद हैं। इसमें कितने पद हैं, 6 पद हैं जो एक निश्चित संख्या को डिफाइन कर रहा है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे परिमित अनुक्रम कहेंगे। जबकि दूसरे एग्जाम्पल को देखेंगे, इसमें कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें भी 6 पद हैं, लेकिन उसके आगे अन्य पद भी लिखे गए हैं जो अभी यहाँ पे लिखे नहीं गए हैं। ठीक है ना, ये मतलब अनंत तक ऐसे चलने वाला अनुक्रम लिखा जा रहा है ना। तो इसमें पदों की संख्या फिक्स नहीं हो रही है कि कितने पद हैं, ये नहीं पता चल पा रहा। तो इसे हम क्या कहेंगे, अपरिमित अनुक्रम कहेंगे। बात समझ में आ गया। परिमित अनुक्रम किसे कहते हैं और अपरिमित अनुक्रम किसे कहते हैं, तो इसे भी आप नोट कर लो। इसके बाद हम लोग जानेंगे श्रेणी किसे कहते हैं और श्रेणी कितने प्रकार की होती है। श्रेणी किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है। तो साथियों जो श्रेणी है, जो आपने अनुक्रम पढ़ा, अनुक्रम के सभी पदों के मध्य अगर हम प्लस लगा देंगे तब उसे ही श्रेणी कहना आरंभ कर देंगे। अर्थात अनुक्रम के सभी पदों के मध्य प्लस का चिन्ह लगाने से प्राप्त होने वाले अनुक्रम को श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल को देखिए, मान लेते हैं कि पहले कोई अनुक्रम लिखा गया है जो कुछ इस प्रकार है, 7, 10, 13, 16, 19 आगे डैश डैश डैश। ये क्या है, एक अनुक्रम है जो अपरिमित अनुक्रम का एग्जाम्पल हमने लिया। ठीक है ना। अब इन्हीं अनुक्रम के सभी पदों के मध्य प्लस लगा दो। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे 7 लिखे हो तो 7 लिखिए, फिर उसके बाद 10 के बीच में क्या लगा दो, प्लस लगा दो, फिर इनके बीच में क्या कर दो, प्लस
सभी पदों के मध्य क्या कर दो, प्लस, डैश डैश डैश। तो ये क्या है, अनुक्रम है। जब इसी अनुक्रम के सभी पदों के मध्य प्लस लगा रहे हैं तब प्राप्त हुआ अनुक्रम क्या कहलाएगा, श्रेणी कहलाएगा। मतलब ये अनुक्रम हो गया तो ये क्या हो गया, श्रेणी हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लो लिखा जा रहा है 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। अब ये क्या है, एक अनुक्रम है, श्रृंखला है, लेकिन इसी के बीच में, इसी के पदों के बीच में क्या कर दें, हम प्लस लगा दें, प्लस लगा दें, तब हम इसे क्या कहना आरंभ कर देंगे, इसे कहना आरंभ करेंगे श्रेणी। ये क्या हो जाएगा, श्रेणी। साथियों ये समझ में आ गया कि श्रेणी किसे कहते हैं और अनुक्रम किसे कहते हैं। श्रेणी और अनुक्रम में बस इतना सा फर्क है कि जो ये लिखा गया है इनमें हम सभी पदों को अलग रखने के लिए कॉमा का चिन्ह यूज किया है, जबकि श्रेणी में इनके पदों को अलग करने के लिए हम प्लस का चिन्ह यूज करें। बस इतना सा फर्क है, बाकी दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है ना। तो इन्हें नोट कर लो। इसके बाद हम जाने श्रेणी के टाइप्स, श्रेणी कितने प्रकार का होता है। अब हम जानेंगे श्रेणी कितने प्रकार की होती है। जो श्रेणी होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है समांतर श्रेणी, दूसरी होती है गुणोत्तर श्रेणी और तीसरी होती है हरात्मक श्रेणी। साथियों हम पहले बात करें समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिनके सभी पदों का अंतर क्या हो, समान होता है। अर्थात जैसे हम 2 एग्जाम्पल लिए हैं, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में एक श्रेणी ये लिखा जा रहा है और दूसरा ये लिखा गया है। यदि इनके सभी पदों का अंतर समान होगा तब इसे हम क्या कहेंगे, समांतर कहेंगे। मतलब जैसे इन दोनों को घटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा। इन दोनों को घटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा। इनको घटाओ कितना आएगा, 1 आएगा। और इनको घटा लो कितना आएगा, 1 आएगा। तो मतलब किसी भी देखो इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में 1 का अंतर है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे इनको देखिए, इनके बीच में कितने का अंतर है, तो 5 का अंतर है। यहां पे 12 लिखना चाहिए, कितना लिखना चाहिए, 12। अब सही होगा, 7 12 17 22, ठीक है। तो इनके बीच में कितने का अंतर है, 5 का है। इनके बीच में कितने का अंतर है, 5 का। इनके बीच का कितने का अंतर है, 5 का। तो साथियों ये भी क्या हो गया, अपना समांतर श्रेणी हो गया। समांतर श्रेणी का मतलब इतना सा है कि अगर किसी श्रेणी के सभी पदों का अंतर क्या है, समान है, तो उसे हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम 2 एग्जाम्पल और लेंगे जहां पे देखेंगे समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। अब हम इन एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या इन श्रेणी को देखने के बाद हम बता पाएंगे ये समांतर में है या नहीं है। तो समांतर में होने के लिए क्या हमने समझाया कि इनके पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान रहना चाहिए। जैसे देखो इनके और इनके बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। और इनके और इनके बीच में कितने का अंतर है, 1। इनके और इनके बीच में कितने का अंतर है, 1 का है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। आइए दूसरे एग्जांपल में देखते हैं। इनके बीच में कितने का अंतर है, तो 3 का अंतर है। इनके बीच में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। इनके बीच में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। तो सभी पदों में अंतर जो है समान है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। ये इनके बीच में कितने का अंतर है, इनमें 2 का अंतर है, इनमें 2 का अंतर है, इनमें भी 2 का अंतर आ गया। तो ये क्या है, समांतर श्रेणी का एग्जांपल था। साथियों आपको समझ में आ गया कि समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी का मतलब इतना सा है कि जो श्रेणी लिखी जाए यदि उनके सभी पदों का अंतर क्या रहेगा, समान रहेगा, तब हम उसे कहेंगे समांतर श्रेणी कहेंगे। बात समझ में आ गया। अब हम इसके बाद बात करेंगे गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं और गुणोत्तर श्रेणी कितने प्रकार की होती है। तो पहले आप इसको नोट करो, फिर हम गुणोत्तर श्रेणी को देखना आरंभ करते हैं। अब हम गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बातें करेंगे। तो गुणोत्तर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिनके सभी पदों का अनुपात क्या रहता है, बराबर होता है। जैसे देखेंगे इसका एग्जांपल, मान लो लिखा जा रहा है 2 4 8 16 डैश डैश डैश। तो इसको हम श्रेणी के जैसे पहले लिख लें, 2 प्लस प्लस प्लस।
अब देखना ये गुणोत्तर श्रेणी में है या नहीं। तो इसका रूल क्या है कि हम इन दोनों संख्याओं का भाग करें, कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। फिर हम इन दोनों संख्याओं का भाग करें तो कितना आएगा, 2 आएगा। इन दोनों संख्याओं का भाग करो, कितना आएगा, 2 आएगा। अब इन सभी संख्याओं में देखना, सभी पदों में देखना, इनका जो अनुपात है, किन्हीं भी 2 पदों का अनुपात अगर आप देखोगे क्या है, समान है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, गुणोत्तर श्रेणी कहेंगे। मतलब गुणोत्तर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिनके सभी पदों का अनुपात क्या होता है, समान रहता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो लिखा जा रहा है 5, 10, 20, 5, 10, 5, 10, 20, 40, 80 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहां देखना, अगर इन दोनों का भाग दिया जाए तो आएगा यहाँ पे 2। इन दोनों का भाग लगाओ, कितना आएगा, 2। इनका भाग दो, कितना आएगा, 2। इन दोनों का भाग दो, कितना आएगा, 2। तो इन सब में क्या हो गया, सभी संख्याएं समान अनुपात में लिखी गई। अनुपात का मतलब क्या है, इनमें जो इनसे इनसे भाग देने पे 2 आया, इनमें इनसे भाग देने पे 2, फिर 2 2 2 करके सब में आ रहा। तो ये क्या हो गया, गुणोत्तर श्रेणी का एग्जाम्पल हो गया। अब हम इसके बाद बात करेंगे हरात्मक श्रेणी किसे कहते हैं। तो आप इसे भी पहले नोट कर लो। अब हम जानेंगे हरात्मक श्रेणी किसे कहते हैं। तो हरात्मक श्रेणी जो होती है, समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, हरात्मक श्रेणी कहेंगे। मतलब जो हम समांतर श्रेणी पढ़ के आए हैं उसी को उल्टा कर दीजिए, उसी का व्युत्क्रम कर दीजिए, तो जो श्रेणी प्राप्त होगी उसे ही हम क्या कह देते हैं, हरात्मक श्रेणी कहते हैं। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल, ये देखना सीरीज लिखी जा रही है जो समांतर श्रेणी है, वो कौन सी है, 1 2 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ये जो श्रेणी लिखी जा रही है समांतर में लिखी जा रही है। अब हम इसी को उल्टा कर दें। उल्टा करने का मतलब क्या है, जैसे यह 1 है तो 1 का मतलब 1 ही रहेगा, लेकिन 2 को हम लिखेंगे उल्टा करने पे 1/2, 3 को लिखेंगे 1/3, 4 को लिखेंगे 1/4, फिर प्लस डॉट 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 कर देंगे। तो ये क्या है, ये जो सीरीज लिखी है समांतर सीरीज लिखी है। और हम इसी का जब व्युत्क्रम करते हैं, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा करते हैं, तो जो सीरीज प्राप्त होती है इसे हम क्या कहते हैं, हरात्मक श्रेणी कहते हैं। बात समझ में आया। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो लिखा जा रहा है 10 12 10 12 14 16 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखना इनका अगर हम व्युत्क्रम करें, 10 का उल्टा क्या आएगा, 1/10 आएगा। 12 का उल्टा क्या होगा, 1/12 होगा। 14 का उल्टा क्या होगा, 1/14 होगा। 16 का उल्टा क्या होगा, 1/16 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या है, ये समांतर श्रेणी है। जब हम इसी का व्युत्क्रम कर दे रहे हैं, 10 का उल्टा इतना, फिर इसका व्युत्क्रम इतना, इसका व्युत्क्रम इतना, इसका व्युत्क्रम इतना, तब हम इसे क्या कहेंगे, हरात्मक श्रेणी कहेंगे। बात समझ में आ गया साथियों, हरात्मक श्रेणी किसे कहते हैं। तो आप इसे भी नोट कर लो, फिर उसके बाद ओके साथियों, आज की क्लास में हमने जाना श्रेणी किसे कहते हैं, श्रेणी कितने प्रकार की होती है, अनुक्रम किसे कहते हैं, अनुक्रम कितने प्रकार का होता है, और उनके जो पद होते हैं वो क्या होते हैं, और उनको कैसे लिखा जाता है, और उसमें पदांक जो आया था वो क्या होता है। तो बस आज की क्लास यहीं पे समाप्त हो रही है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे बात करेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी के सारे क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने वाले हैं NCERT बुक से। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद।